बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सेहती ऐप पर वैक्सीनेशन सेंटर के बजाय घर की लोकेशन लोगों का तांता। वजारत सेहत की जानिब से सऊदी शहरी के घर को गलती से सेहती ऐप पर वैक्सीनेशन सेंटर की लोकेशन जाहिर किए जाने का वाक़या सामने आया है। वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल आला ने इस गलती पर सऊदी शहरी को टेलीफोन करके माजरत की है। अखबार 24 के मुताबिक मुतासरा सऊदी शहरी अब्दुल्ला अल उबैद ने निजी टीवी अल रिसाला से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि वजारत की ऐप पर दी गई लोकेशन उसके घर की जाहिर की गई थी, जबकि वैक्सीनेशन सेंटर घर के करीब था। बेशुमार अफराद रोजाना की बुनियाद पर वहां आते रहे। सऊदी शहरी ने बताया कि सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक लोगों की आमद का सिलसिला जारी रहता। एक दिन लोगों से भरी हुई पूरी बस आ खड़ी हुई और लोग बस से उतर कर घर में दाखिल होने लगे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से समझाया कि ये घर है, जबकि वैक्सीनेशन सेंटर दूसरी गली में बाईं जानिब है। मुतासर शहरी ने बताया कि इस गलती से घर वालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। आने वालों की बड़ी तादाद योमिया बुनियाद पर पहुंचती थी, जिन्हें दुरुस्त मकाम की निशानदेही करने के लिए घर के बाहर कुर्सी रखकर बैठ जाता और आने वालों को सेंटर की रहनुमाई करता था। शहरी ने मजीद बताया कि बाज़ ऐसे अफराद भी आते थे जो घंटी बजाने पर दरवाज़ा न खोले जाने की सूरत में पाँव मार कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते और उनका इसरार होता था कि वो वैक्सीन लगाने के लिए अंदर जाना चाहते हैं। अब्दुल्ला अल उबैद ने बताया कि एक रोज़ एक शख्स किसी तरह घर के अंदर दाखिल हो गया और वो अपना बाजू दिखाकर ये पूछने की कोशिश करता रहा कि वैक्सीन लगाने के लिए किस कमरे में जाना होगा। सऊदी शहरी ने बताया कि वजारत सेहत की जानिब से एक शख्स ने भाई से मेरा टेलीफोन नंबर हासिल किया, जिसके बाद तर्जुमान सेहत डॉक्टर अब्दुल आला ने मुझे फोन करके इस गलती की माजरत की है। मदीना मुनव्वरा में धूल, तरीफ और करियात में शदीद सर्दी। मदीना मुनव्वरा में आज मतला गुबार आलूद है। शुमाली इलाकों में आज मौसम शदीद सर्द है, जबकि बाकी शहरों का मौसम दिन में मोतदिल और रात को सर्दी माइल हो जाता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा मौसमियात ने कहा है कि मदीना मुनव्वरा शहर की फिजा गर्द आलूद रहेगी, जबकि अल-नाकिया और अल-यतमा में दोपहर तक धूल होगी। महकमा मौसमियात ने कहा है कि जज़ान, असीर, अल-बाहा और मक्का मुकरमा के बालाई इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा, जिसके बाइस हल्की बारिश का इम्कान है। दूसरी तरफ माहिर मौसमियात अब्दुल अजीज अल हुसैनी ने कहा है कि वस्ती, मगरबी और जनूबी इलाकों में आज दरमियाने दर्जे की सर्दी होगी। उन्होंने कहा है कि मशरकी और शुमाली इलाकों में शदीद सर्दी जारी रहेगी, जबकि मदीना मुनव्वरा में रात के वक्त हल्की सर्दी महसूस की जाएगी। दरी असना गुज़श्ता शब करियात और तरीफ में दर्ज हरारत 1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जज़ान में 23 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड पर आया है। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस अफराद पर 100 मिलियन रियाल जुर्माना, 2 बिलियन रियाल जब्त। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलव्विस 2 अफराद को कैद की सजा के अलावा 2 बिलियन रियाल जब्त और 100 मिलियन रियाल जुर्माना आयद करने का इब्तिदाई फैसला हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि मज़कूरा केस में एक शहरी और एक गैर मुल्की को गिरफ्तार किया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि मज़कूरा अफराद ने इजाज़तनामा हासिल किए बगैर सराफ का कारोबार किया और मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को तरसीलात ज़र की सहूलत फराहम करते रहे। मुलव्विस अफराद ने गैर कानूनी तिजारत के अलावा मनशियात का कारोबार भी किया है। गैर कानूनी तरीकों से बैरून मुल्क भेजी जाने वाली रकम की मालियत 2 बिलियन रियाल के करीब है। मज़कूरा रकम सऊदी शहरी के नाम से मुतादिद मुल्कों में ट्रांसफ़र की गई ताकि इस पर कानूनी रंग चढ़ाया जाए और उसे तिजारती लेन देन की रकम करार दिया जाए। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि दोनों मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करके इन्हें कैद किया गया है। बैरून मुल्क ट्रांसफ़र की जाने वाली रकम के बराबर यानी 2 बिलियन रियाल जब्त किए गए हैं। जुर्म में मुलव्विस होने पर तिजारती इदारे और अफराद पर 100 मिलियन रियाल जुर्माना आयद किया गया है। नेज़ शहरी को सजा की मुद्दत पूरी करने के बाद ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, जबकि गैर मुल्की को सजा की मुद्दत के बाद मुल्क से बेदखल करके उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है।
कोरोना के मरीजों में मजीद कमी, 3,600 अफराद का इंदराज। सऊदी अरब में कोरोना के मरीजों की रोजाना तादाद मजीद कम होकर 3,669 हो गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता रोज 4,375 मरीज शिफायाब हुए हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि मरीजों की कुल तादाद 6,83,053 हो गई है, जबकि शिफायाबी हासिल करने वालों की तादाद 6,35,191 है। वजारत ने कहा है कि एक मरीज हलाक हुआ है, जबकि 940 मरीजों की हालत नाजुक है। वजारत ने बताया कि अब तक हलाक शुदगान की कुल तादाद 8,936 हो गई है। हरमैन अजायब घर मुरम्मत के लिए वक्ती तौर पर बंद। मक्का मुकरमा में हरमैन शरीफैन अजायब घर मुरम्मत के काम के बायस बंद कर दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अजायब घर में इमारत समेत नवारदात की मुरम्मत का काम हो रहा है। हरमैन इंतजामिया के तहत अजायब घरों के शोबे के सरबराह इंजीनियर माहिर बिन मनसी अल जहरानी ने बताया है कि मामूल की मुरम्मत के दौरान वक्ती तौर पर हम ज़ायरीन का इस्तकबाल करने से कासिर रहेंगे। उन्होंने कहा है कि मुरम्मत के कामों के अलावा अजायब घर की सैनिटाइजिंग का भी काम होगा। काम खत्म होने के बाद अजायब घर को दोबारा खोल दिया जाएगा, जिसकी इत्तला बाकायदा तौर पर कर दी जाएगी। थाई लेबर और सियाहती शोबे सऊदी अरब में मौके के मुंतजिर। थाईलैंड के लेबर और सियाहत के शोबे के स्टेक होल्डर ने कहा है कि वो थाई वजीर आजम के दौराए रियाज के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के तनाजुर में सऊदी अरब में मौके तलाश करने के मुंतजिर हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक थाईलैंड के वजीर आजम बरायोत चन ऊंचा वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर 3 दहाइयों से जायद अरसे के दरमियान पहली आला क़यादत के इजलास के लिए 25 और 26 जनवरी को सऊदी दारुल हुकूमत में थे। इस दौरे के दौरान दस्तखत किए गए मुआहिदों में से एक लेबर ताउन का मुआहिदा था, जिसके बारे में जिसे थाई हुकूमत के तर्जुमान ने कहा है कि तवक्को है कि 2 माह के अंदर इस पर अमल दरामद हो जाएगा। सऊदी अरब किसी ज़माने में थाई तारकीन वतन के लिए एक मकबूल मंजिल थी, जहाँ 1980 की दिहाई के दौरान 3 लाख से ज़्यादा थाई वर्कर्स मुमलिकत में रहते और काम करते थे। थाईलैंड की वजारत मेहनत के अदाद शुमार के मुताबिक सऊदी अरब में फ़िलहाल 1,350 से कम थाई कारकुन हैं, जो बुनियादी तौर पर वेल्डर, टेक्नीशियन और घरेलू अमले के तौर पर काम करते हैं। थाई ओवरसीज मैन पावर की एसोसिएशन के चेयरमैन ने अरब न्यूज़ को बताया कि सिफारती ताल्लुकात की बहाली अच्छी खबर है, क्योंकि सऊदी अरब तरक्की पजीर मंसूबे पर काम कर रहा है, जो थाई मजदूरों को खास तौर पर हुनरमंदों को मौके फराहम करेगा। सऊदी अरेबियन एयरलाइन की जानिब से मई में थाईलैंड के लिए बराह रास्त परवाजें दोबारा शुरू करने के मंसूबे के ऐलान के बाद थाईलैंड भी सऊदी अरब से मजीद सियाहों की आमद के लिए तैयारी कर रहा है। थाई हुकूमत ने अंदाजा लगाया है कि सऊदी अरब से आने वाले विजिटर्स की तादाद में इजाफे से उसकी मईशत के लिए इजाफी $150 मिलियन हासिल होंगे। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।